घर की तलाश। मेरा नाम वनराज है। मैं बिल्ली प्रजाति का हूं। मैं 2.5 वर्ष का हो गया हूं। शीघ्र ही वयस्क हो जाऊंगा। मुझे 30 से 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का छोटा सा घर चाहिए। मेरी समस्या कोई सुने और मुझे एक घर आवंटित करा दे, क्योंकि दुधवा के जंगल कट रहे हैं। मैं भी विस्थापित हो गया हूं। मैंने जोर से दहाड़ मारकर मुझे देखने आए सैलानियों को अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने इस कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। 6 महीनों तक 600 सैलानियों से मैं मूछें नीचे कर मिन्नत करता रहा। उनसे आंख मिचौली कर उन्हें खुश करता रहा, लेकिन सबने मुझे देखा, मेरी दास्तान सुनी और मुंह फेर कर चले गए। मैं फिर सैलानियों से कतराने लगा। दुधवा में आए सैलानियों को देखकर मैं झाड़ियों में छिप जाता और उनके सामने नहीं आता। मैं छिपकर उनकी बातें भी सुनता। एक दिन कुछ सैलानी आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ कान लगा लिए। मैंने सब सुना। खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। मेरी समस्या का निदान हो गया। वाह, चलो हम जैसे पीड़ितों के लिए सोचा तो। मैं दहाड़ मारकर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैंने निश्चय किया। मैं बोलूंगा, जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे घर उजड़ते जा रहे हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमें घर चाहिए, हमें घर दो। ये हमारा नारा होगा। दुधवा में बैठकर कुछ नहीं होगा। राजधानी जाना पड़ेगा। वहीं मेरी आवाज सुनी जाएगी। वहां फॉर्म मिलेगा। मैं फॉर्म भरूंगा, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और सबसे फरियाद करूंगा। घर तो हासिल करके ही रहूंगा। मेरा सपनों का घर। मैंने देश की राजधानी की ओर कूच कर दिया। सड़क का रास्ता जानता नहीं था। मैंने गोमती नदी का मार्ग पकड़ा। उसके किनारे किनारे चला। पहले पीलीभीत पहुंचा, फिर सीतापुर। झुरमुटों में लुकता छिपता राजधानी लखनऊ के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया। मुझे लगा मेरी मंजिल करीब है। तभी मुझे भनक लगी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। छोटी सी बात थी। मुझे भूख लगी थी और मैंने एक बकरी को आहार बना लिया था। बुरा हो इस मुए आदमजात का। मैं छिप छिपाकर चुपचाप बिना आवाज किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ रहा था। फिर भी शोर मचाने लगे। मुझे एहसास हो गया कि पुलिस और वनकर्मी भी मेरे पीछे लग गए हैं। मुझे पुलिस की मुस्तैदी पर बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे परिवार वाले न रोए होंगे, न ही हमें ढूंढा होगा। उन्होंने पुलिस में एक एफआईआर भी नहीं लिखवाई होगी। फिर पुलिस मुझे ढूंढने और पकड़ने क्यों निकल पड़ी? मुझे क्यों पकड़ेगी जिसने कोई अपराध किया ही नहीं? मैंने निश्चय किया कि मैं सबको खूब छकाऊंगा। मेरे कारनामे देखकर सबको दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। शोर मचाने वाले इन आदमियों को जरा भी अक्ल नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि तमाम आदम वनवासी हम वन प्राणियों के साथ पड़ोसी बनकर जंगल में विचरते हैं। तो हम पशु क्यों नहीं शहरों में उनके पड़ोसी बनकर रह सकते? अरे, मनुष्य इतना भी नहीं समझते। तुम जंगल घूमने और हमें देखने आ सकते हो, तो क्या मैं शहर घूमने तुम्हें देखने नहीं आ सकता? जरा वनराज की बात समझो। मनुष्यों, वनराज घर आवंटित करवाने तुम्हारे शहर आया है, फिर अपने घर वापस चला जाएगा। मैंने सभी लोगों को चकमा दिया और गोमती के किनारे झुरमुटों में लुकते छिपते लखनऊ की सीमा पर पहुंच गया। लखनऊ नवाबों की नगरी। मुझे मेरी दादी माँ से सुनी कहानी याद आई। नवाबजादे अपने मनोरंजन के लिए हम पशुओं को आपस में लड़वाते थे। बड़ा भयानक दृश्य होता था, लेकिन अब उनके दिन लद गए। अब आदमी स्वयं आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूं। मनुष्यों ने भी हम पशुओं की प्रवृत्तियों को अपना लिया है। पुलिस तथा वनकर्मियों के साथ
हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए जीवन संघों के सदस्य भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये हमें घर आवंटन के लिए न फॉर्म खरीदने देंगे, न रजिस्ट्रेशन करवाने देंगे। कैसे मिलेगा मुझे घर? लाखों मनुष्यों में से एक तो मेरी आवाज सुनो। वो हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने निकल पड़े हैं और मैं उनकी पहुंच से बाहर रहना चाहता हूं। झुरमुट और दलदल पार करता मैं गोसाईगंज के जंगलों में छिपता फिरने लगा। चलते चलते मैं बहुत थक गया था और बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं एक खेत के किनारे लंबी घास की झाड़ियों में छिपा था। तभी मेरी आंखों ने पेंसिल टॉर्च जैसी रोशनी से किसी को हिलते डुलते देखा। मैंने लंबी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। उसने लाठी हवा में उड़ाई और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मुंह में थी। वो मेरा भोजन पशु नहीं मनुष्य था। क्या करूं? भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं? ये आदमी भी तो विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। मैंने क्या बुरा किया जो मनुष्य को शिकार बनाया? फिर भी यदि मेरा प्रिय भोजन बकरी, सूअर या कोई और पशु मिल जाता तो मैं मनुष्य को छूता भी नहीं। मैं जानता हूं मनुष्य जाति मुझे अब आदमखोर की संज्ञा देगी। हां, मैं आदमखोर हो गया हूं। तुम भी तो क्या पशुखोर नहीं, उससे भी ज्यादा हो। पशु तो पेट भरने के लिए परभक्षी बनते हैं। तुम तो पेट के साथ जेब भरने के लिए पशु अंगों का व्यापार भी करते हो। कितने बड़े व्यापारी हो तुम अंगों के। हम न मनुष्य को और न पशु पक्षियों को बंधक बनाते हैं। तुम पशुओं को तो क्या, अपनी प्रजाति के बच्चों तक को बंधक बनाते हो, बेचते हो और उनके अंगों का व्यापार भी करते हो। फिर भी मनुष्य जाति अपने को सभ्य कहती है। क्या सभ्य कहलाने की यही परिभाषा है? मैं सब कुछ समझ गया हूं। कोई मनुष्य वनराज की आवाज सुनने वाला नहीं। मुझे घर आवंटन करवाने वाला कोई हमदर्द नहीं। सब मेरे घरों अर्थात जंगलों को काटने वाले हैं। जंगल बसाने वाला कोई नहीं। इन स्वार्थियों को तो कमाई करनी है। मनुष्य के बराबर हमारे अधिकारों की पैरवी करने वाला कोई वकील नहीं और सुनवाई करने वाला कोई भी जज नहीं। यदि कोई मेरी जैसी लुप्त होती दूसरी प्रजातियों के प्रति गंभीर चिंतक है तो मुझे घर आवंटित करवाए ना। मुझे राजधानी से दूर हड़का दिया है। मैं फैजाबाद के संरक्षित वन क्षेत्र में भटक रहा हूं। वे मुझे अब आदमखोर घोषित कर मेरी जान लेना चाहते हैं। 4 महीने हो गए हैं मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। मैं अकेला और मेरे प्राणों के प्यासे 100 सब मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने भी हार नहीं मानी है। मैं थक जरूर गया हूं, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इन सब को खूब छकाऊंगा। मुझे बचाओ की आवाज बहुत लगा चुका हूं। अब और अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। मैं मनुष्यों की तरह कायर नहीं जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, मुझे बख्श दो। मैं अपना अंत जानता हूं। मैं घायल हो गया हूं, लेकिन कायर नहीं। ऐ मेरी जान के दुश्मनों, वनराज की दहाड़ सुनो। जब तक सांस है मैं लुकता छिपता भागता रहूंगा, तुम्हें छकाता रहूंगा। जब तुम अपने इरादे में सफल हो जाओ तो मेरे अंगों को मानव कल्याण के उपयोग के लिए जरूर लाना। हम पशु दधीची के अनुयायी हैं, ये ना भूल जाना। ये मेरी लास्ट विल और विश है। अलविदा।